हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे इसके झा सर द्वारा मॉडल सेट प्रैक्टिस 7। पहला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज। देखिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सूत्र को लिखने के लिए, चाहे किसी कॉन्सेप्ट के लिए पेन कॉपी लेके बैठिएगा। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूर्णी एक 6 ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे स्लिप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्लिप पूछ रहा है। स्लिप बराबर एक सूत्र होता है, एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। क्या होता है? एन एस। तो आपको सर एन एस पता होना चाहिए। तो एन एस क्या है? देखिए, हर्ट्ज दिया हुआ है एफ बराबर 50 हर्ट्ज, आरपीएम दिया हुआ है, एन आर दिया हुआ है, और पोल दिया हुआ है। तो आपको बताए थे एन आर निकालने का फॉर्मूला। तो एन आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वही एस आर बराबर एन एस बराबर होता है। एन एस बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी। तो यहां से एन एस निकालिएगा तो 120 गुने 50 और बटा 6। तो हल कीजिएगा तो आएगा 1000 आरपीएम। कितना आएगा? तो एन एस 1000 मिल गया, और एन आर कितना दिया हुआ? 960 दिया हुआ है। यहां से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, स्लिप के लिए एस बराबर फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। और प्रतिशत में निकालना है तो 100%। अब यहाँ पे एन एस कितना था? एन एस कितना था? 1000 माइनस 960 बटा 1000 और गुने 100। इसको सोल्व कीजिएगा तो 4% आएगा। पहला का कितना हो जाएगा? 4%। आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। जब लाइन का एक सिरा रुद्ध मतलब इंड होता है तो कोना या तीव्र वक्र होता है। तो लाइन में अधिक तनन होता है, तनाव। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विकृत सहविद्युत रोधी। एक 8 ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मेगा वेबर है। तो 500 आरपीएम पे चल रहा है। जो 500 आरपीएम पर चल रहा है, यदि आर्मेचर को सिंपलेक्स लैंप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तब उत्पादित ईएमएफ विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो हो जाएगा 160 वोल्ट। फार्मूला होता है ईबी बराबर पी फेज जेड एन। नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में यह कथन गलत है कि इसका संचालन कम विश्वसनीय है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस संयंत्र का संचालन विश्वसनीय होता है। नाभिकीय विद्युत स्टेशन में परमाणु ईंधन यूरेनियम 235, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239 के परमाणु तोड़कर ताप उत्पन्न करके पानी गर्म किया जाता है।
निम्न में कौन सा कम रखाव वाली मोटर है? निम्न में कौन सा कम रखाव वाली मोटर है? तो प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर में केज इंडक्शन मोटर सबसे कम रखाव वाली मोटर होती है, क्योंकि इसमें ब्रश, कम्यूटेटर इत्यादि नहीं होता है, जबकि डीसी मोटर में ब्रश, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग इत्यादि होते हैं, उसका मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, आयोग द्वारा माना गया सही उत्तर डीसी श्रेणी मोटर को कम रखाव वाली मोटर में रखा गया है। दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर के प्रकार को पहचानिए। दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर को पहचानिए। तो दिए गए में 2 करोड़ वाली धारा ट्रांसफर है, 2 करोड़ वाली धारा ट्रांसफर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जिया वक्र 10 कोस इंटू 200 टी प्लस 45 डिग्री वोल्ट और V2 इतना है, तो वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर हो जाएगा 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। डैश का उपयोग निर्वात मार्जक में किया जाता है। इसमें वास्तविक मोटर की गति लोड कितनी होती है? तो सार्वत्रिक, फिर से पढ़ देते हैं, देखिए, सार्वत्रिक मोटर का उपयोग निर्वात मार्जक में किया जाता है। इसमें वास्तविक मोटर गति भार गति अधिक होती है। मतलब सार्वत्रिक मोटर में वास्तविक मोटर गति लोड सबसे अधिक होती है। दिए गए अनुप्रयोगों में से किसमें विद्युत चुम्बकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? तो ताप्त दीप्त दीप में, रिले में, बजर में, परिपथ में, सब में किया जाता है, लेकिन ताप्त दीप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा भारतीय विद्युत अधिनियम उदासीन चालकों की पहचान तथा उनके स्विच ऑफ कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है? तो नियम संख्या 32। नियम संख्या 32। एक भार पर एसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है। यदि प्रयुक्त वोल्टता का तरंग रूप और धारा निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है, तो भार क्या हो सकता है? तो शुद्ध भार एल होगा सर। क्या होगा? शुद्ध भार एल होगा। ऑप्शन नंबर सी। एल मतलब प्रेरकत्व। निम्न में से कौन वाष्प शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है? मतलब स्टीम, वाष्प कहिए, वाष्प शक्ति का हिस्सा नहीं है। तो पातनल, क्या? पातनल जल विद्युत संयंत्र का हिस्सा होता है। पेन स्टॉक जल शक्ति संयंत्र का भाग होता है। देखिएगा दोस्तों, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति को, तीनों की आवश्यकता होती है। गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पादन करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? होती है। तो तीनों के, चुंबकीय क्षेत्र के, चालक क्षेत्र के
चालक और चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षित गति का उपयोग होती है। परिपथ में किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया गया है? 14 नंबर देखिएगा। तो ऐसी आपको चित्र दे देगा एग्जाम में, आपसे पूछेगा। तो लघु शंट यौगिक जनित्र, ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, जिससे लघु शंट यौगिक कहा जाता है। लघु शंट यौगिक। 6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर में डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। कितने ब्रश उस मशीन में पदों की आवश्यकता है? तो देखिए, आपको बता दें कि ब्रशों की संख्या बराबर होता है, ब्रशों की संख्या बराबर लिखिएगा 2 गुने सिंप्लेक्स में ब्रशों की संख्या, 2 गुने सिंप्लेक्स में ब्रशों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन यहां पे आपको आयोग द्वारा इसके माना गया आंसर जो था वो 6 था। क्या था? 6। अब 6 पोल की जरूरत नहीं है। मशीन में आर्मेचर डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग कितने ब्रश उस मशीन में पदों की संख्या होगा? तो सिंप्लेक्स ब्रशों की संख्या 2 दिया हुआ और 2 से गुना कीजिएगा। सिंप्लेक्स वेव डीसी योगदान में 2 ब्रशों की आवश्यक होती है, 2 ब्रशों की आवश्यक होता है, 2 से गुना कीजिएगा, लेकिन आयोग 6 उत्तर माना है। प्रत्यावर्तित की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है और इसे किसे कुंडलन द्वारा रोका जाता है? तो चाल दोलन प्रत्यावर्तित, यहां होगा चाल दोलन प्रत्यावर्तित की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है और इसे अवमंदक कुंडलन द्वारा रोका जाता है। तो 16 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ को आप निकलवा लीजिएगा और उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। एक 3 फेज कला प्रेरण मोटर 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित है, 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि स्लिप 4% हो तो घूर्णन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे एनएस बराबर आपको निकालना होगा और एनआर घूर्णन की गति पूछ रहा है, तो एनएस सबसे पहले निकालना होगा। तो एनएस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताएं, एनएस बराबर एनआर बराबर भी यही फॉर्मूला होता है, एनएस बराबर भी यही फॉर्मूला होता है। प्रतिशत निकालने के लिए बस वही स्लिप बराबर एनएस माइनस एनआर बटा एनएस होता है, 120 एफ बटा पी। यहां से एनएस निकालिएगा तो 1500 आएगा और एनआर निकालने के लिए आपको एनएस माइनस 1 माइनस एस, एस क्या हो जाएगा? 4%। स्लिप एस क्या है? स्लिप एस क्या है? स्लिप। तो 4% है, तो 4/100 हो जाएगा। तो 4/100 यहां से हल कीजिएगा, 1440 आरपीएम होगा, 1440 आरपीएम होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्राथमिक संचरण में अति उच्च वोल्टता के स्तर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 66 केवी, 132 केवी, 220 केवीए, 440 केवीए और 765 केवी होता है। तो इसमें उससे छोटा कौन है? 33 केवीए। तो 33 केवी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्न में से कौन सा समीकरण सही है?
तो ट्रांसफार्मर के संबंध में I1 बटा I2 बराबर N2 बटा N1 बराबर V1 बटा V2, ये सही है। इसके बराबर देखिए, इसके बराबर के लिया जा सकता, अगर किसी का मान निकालना है तब। अगर किसी का मान दिया हुआ तो इससे आप तुलना कर सकते हैं, ये सही होता है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? चुंबक के दो ध्रुवों को, एक चुंबक है, एक चुंबक को दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मोटर नियत गति पे चलता है और जो भार स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है? निम्न में से कौन सा मोटर नियत गति पर चलता है और जो भार स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है? तुल्यकालिक मोटर। कौन सा? तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर को सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर नियत गति पर चलता है और भार स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। नियत गति की मोटर तुल्यकालिक मोटर होती है। गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो नाभिकीय का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में नाभिकीय स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा में वे स्रोत हैं जिनके भंडार असीमित होता है। इन ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जल ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, बायोगैस ऊर्जा स्रोत, समुद्री ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत आते हैं। एक तीन कला प्रेरण मोटर, कला मतलब फेज, तीन कला प्रेरण मोटर 6 ध्रुवों के लिए कुंडलित और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि मशीन 4% स्लिप पर प्रचालित है तो घूर्णक में प्रेरित धारा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। स्लिप आपको दिया है 4%, आवृत्ति दिया है 50 हर्ट्ज, रोटर आवृत्ति आपको निकालना है। प्रेरित धारा की आवृत्ति ज्ञात करना, मतलब रोटर आवृत्ति ज्ञात करना है। तो रोटर आवृत्ति बराबर होता है एफर, रोटर आवृत्ति को एफर कहते हैं, एस गुने स्टेटर आवृत्ति, स्टेटर आवृत्ति। तो और स्लिप कितना है? 4%। तो 4% 4 बटा कितना होगा? 100 गुने आवृत्ति 50। तो 50 दूनी 2 से कटा 2, तो कितना होगा? 2। देखिएगा उत्तर कितना होगा? 2 हर्ट्ज। फिर से बताते हैं, स्लिप 4% दिया हुआ है, प्रतिशत आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। रोटर आवृत्ति पूछ रहा है, रोटर आवृत्ति बराबर होता है एस गुने स्टेटर आवृत्ति। स्टेटर आवृत्ति, स्टेटर आवृत्ति को प्रति यहाँ पे जो दिया था वही आवृत्ति होगा। तो गुण 4% बट्टा हटाइएगा 100 गुने 50, तो 2 हर्ट्ज आएगा। एक 250 वोल्ट न्यूमेरिकल का वेस्टेज ज्यादा है इसमें। V बराबर दिया है 250 वोल्ट और 4 ध्रुव दिया है, मतलब P बराबर दिया है 4, और डीसी मोटर का आर्मेचर 782 चालक है। तो इसमें संयुक्त आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध इतना है 0.75 ओम, मीटर 40 एम्पियर की धारा लेती है। तो विद्युत वाहक बल की गणना पूछ रहा है। तो विद्युत वाहक बल की गणना EB बराबर VIR होगा सर। तो V का मान 250 और
यहाँ आई का मान 40 और 0.75 गुना कीजिएगा तो आएगा 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। 24 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक लोड पर, भार मतलब लोड पर एसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है और भार धारा स्रोत, लोड धारा स्रोत वोल्टता से 30 डिग्री के कोण पर अग्रगामी है। लोड तत्व क्या हो सकता है? लोड तत्व क्या हो सकता है? तो लोड तत्व जो है आरसी भार हो सकता है। क्या होगा? आरसी मतलब रेसिडेंस और क्या बोलते हैं संधारिता। धारिता, इसमें क्या है? धारिता भी है, सी है तो धारिता भी है। उस अंश निष्कासन को क्या कहा जाता है? उस अंश निष्कासन को क्या कहा जाता है जिसे उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है। जहां से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है, मतलब वितरक जो होता है ना, उसी की चर्चा है। वितरक होगा, देखिए वह लाइन चालक जो विद्युत शक्ति को उप केंद्र से सेवा मेंस तक पहुंचाता है उसे वितरक कहा जाता है। वितरक कहा जाता है। और वह लाइन जो चालक को वैद्युत शक्ति को वितरक से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक पहुंचाता है उसे सेवा मुख कहलाता है, सर्विस मेंस कहा जाता है। फीडर किसे कहते हैं? फीडर तो वैद्युत शक्ति को उप केंद्र से वितरक तक जोड़ने वाली लाइन को फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडर। एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण, एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण जो लघुपथ और अधिभार से, अतिभारण होगा, अधिभार से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, वह क्या है? मतलब वह उसमें अधिभार रिले जो एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है जो लघुपथ, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, वह है उसमें अधिभार रिले। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या बतलाता है? तो लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी बताता है। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या बतलाता है? तो लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी बतलाता है। प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग माध्य मूल मान कितनी होती है? स्क्वायर रूट मेन वैल्यू कितना होता है वो बताना है। तो तरंग में आयाम पे निर्भर करता है। तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग माध्य मूल मान कितनी होती है? तो तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करती है। इकतीस देखिएगा, 31 सॉरी। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? तो ताप अवयव के श्रेणी में जुड़ा होता है। ताप अवयव मतलब तापन अवयव के श्रेणी में जुड़ा होता है। विद्युत गीजर का ताप नियंत्रक तापन अवयव के श्रेणी में जुड़ा होता है। गीजर के आधार पर एक थर्मोस्टेट युक्ति लगाई जाती है जो यू आकृति को इमर्सन रॉड के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। थर्मोस्टेट को 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जाता है। गीजर की जल धारिता 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है। इसमें 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। एलिमेंट बंद प्रकार का इमर्सन रॉड जैसा होता है। दिष्ट धारा जनित्र में, डीसी में नागमन
गमनागमन कुंडलन और तरंग कुंडलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार मतलब लोड, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितनी होगी? और 250 वाट। देखिए हानि बराबर होता है पूर्ण भार हानि गुने 1/2 के स्क्वायर, पूर्ण भार हानि गुने 1/2 के स्क्वायर, तो 1000 दिया हुआ है गुने 1/2 के स्क्वायर, तो कटेगा 4 हो जाएगा ये, तो कटेगा तो कितना होगा 250 वाट ना। देखिएगा नेक्स्ट दोस्त, एक 1000 वाट का 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है तो विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति यूनिट हो तो महीने का बिजली बिल कितनी होगा? यहाँ पे ये नहीं चर्चा किया थी किस महीने की बात किया गया है, इस महीना की चर्चा नहीं कि महीने का चर्चा होना चाहिए, सिर्फ बोला है 30 महीने में 30 घंटा तक 30 घंटा तक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यूनिट निकालना होगा। यूनिट निकालने के लिए उपकरण की शक्ति या उपकरण बोल रहे हैं सुनिए, उपकरण की शक्ति गुने उपकरण की संख्या और गुने दिन और गुने घंटा, तो घंटा दिया है 30 और बटा 1000, तो भागा दीजिएगा, सॉरी कहां से आ गया यार, ये नहीं होगा, तो काटेगा तो कितना आएगा 30 किलोवाट यूनिट और 30 चौको 120। फार्मूला निकलता है दिए गए उपकरण की शक्ति गुने उपकरण की संख्या गुने डे गुने दिन बट्टा 1000, इससे यूनिट निकलता है 120 रुपया होगा। दिष्टधारी जनित्र में क्रम विनियक का काम क्या है? दिष्टधारी जनित मतलब डीसी जनरेटर में क्रम विनियक का काम क्या है? तो एसी को डीसी में परिवर्तित करना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। CFL, यहाँ पे CFL होना चाहिए, CFLS लिखता है, किसके समान सिद्धांत पे कार्य करती है? तो प्रतिदीप्ति लैंप के सिद्धांत पे कार्य करती है, याद रखिएगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो लघु पतन परीक्षण से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, परीक्षण मतलब टेस्ट होता है। निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च सबसे कम है? रनिंग खर्च सबसे कम है, कॉस्ट पूछ रहा है। निम्न में किस उत्पादन प्लांट पे सबसे कम पैसा खर्च होता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन प्लांट का सबसे कम लागत होता है, मतलब जीरो के बराबर कहा जाए। एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 350 आरपीएम 375 आरपीएम दिया है, 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो आवृत्ति कितनी होगी? देखिए 8 पोल है और पोलों की संख्या दुगना क्या है, तो आपको सर एक बताए थे कि फार्मूला होता है एनआर बराबर 120 एफ बटा
पे। आवृत्ति निकालना है, क्या निकालना है? आवृत्ति। एनर बराबर 375 दिया हुआ है, पोल बराबर 8 पोल दिया हुआ है, और पोलों को दुगनी कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे एफ निकालना है, तो एफ निकालिएगा तो 50 हटा जाएगा। क्या आएगा? सब कुछ दिया हुआ है, एक पोल में 8 पोल है तो दुगना कीजिएगा तो 16। आरपीएम 375 मतलब एनआर दिया हुआ है, यदि पोलों की संख्या दुगनी मतलब वही दुगना, और एफ निकालना है तो क्या यहां से पुट करके रखिएगा तो नहीं हल होगा, 50 हटा जाएगा। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? तो चलकत्व। क्या होगा? चलकत्व। विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु कितनी होनी चाहिए? विद्युत नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम और अधिकतम बिंदु कितनी होनी चाहिए? तो 800 वाट्स और 10 बिंदु सर, 800 वाट्स और 10 बिंदु। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही संकेत इंगित करता है? देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्य अंगुली धारा को इंगित करता है। अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य अंगुली धारा को इंगित करता है। किस स्थिति के लिए अधिकतम प्रदीपन की आवश्यकता होती है? किस स्थिति के लिए अधिकतम प्रदीपन की आवश्यकता होती है? सूक्ष्म मशीनी कार्य। सूक्ष्म मशीनी कार्य क्या होगा सर? सूक्ष्म मशीनी कार्य। हीट स्टोन सेतु, हीट स्टोन सेतु विधि का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध नापने के काम आता है? तो मध्यम मान के प्रतिरोध, मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए। वर्ग ए के रोधक के लिए अधिकतम सुरक्षित तापक्रम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा 105 डिग्री। देखिए, वर्ग ए रोध के लिए अधिकतम सुरक्षित तापक्रम 105 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए? तो चारों समांतर क्रम में जुड़ी होनी चाहिए। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली विभिन्न ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए चारों समांतर क्रम में जोड़ी रहनी चाहिए। एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक, एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? तो फेरा अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में किस पर विचार किया जाता है? तो फेरा अनुपात का। किस पर? फेरा अनुपात का। प्रदाय का अमाप निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्रदाय का प्रदाय मतलब फीडर का अमाप निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो धारा पे, करंट पे निर्भर करता है। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोग किया जाता है? तो शंट जनित्र सर।
ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोग किया जाता है? तो शंट जनित्र से। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किसमें मुक्त होता है? फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किसमें युक्त होता है? तो ग्राउंडिंग का प्रकार, ग्राउंडिंग का प्रकार। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? तो प्रत्यक्ष गराई, डायरेक्ट ब्यूरियल होता है, डायरेक्ट ब्यूरियल। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष गहराई या डायरेक्ट ब्यूरियल होता है। इस विधि में भूमि से 1 मीटर गहराई तथा 0.5 मीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। खाई में 5 सेंटीमीटर एक रेत की परत बिछाकर उस पर केबल बिछा दिया जाता है और केबल उस पर 15 सेंटीमीटर मोटी रेत की परत बिछाई जाती है। निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है। यह पंक्तियां किनके द्वारा रचना की गई है? तो ताज बीबी के द्वारा। अकबर की मुस्लिम पत्नी ताज बीबी कृष्ण की आराधना करती थी। अकबर की मुस्लिम पत्नी ताज बीबी कृष्ण की आराधना करती थी। उन्हें मुगल मीराबाई कहा जाता है। किताब में हमेशा क्या रहता है? किताब में हमेशा क्या रहता है? तो किताब में हमेशा पृष्ठ रहता है। क्या रहता है? पृष्ठ। निम्न में कौन सा तद्भव है? तो जीभ। क्या हो जाएगा? जीभ। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सर, रमा प्लस ई से। उर्दू भाषा में मुहावरे को क्या कहते हैं? उर्दू भाषा में मुहावरे को क्या कहते हैं? तो मुहाविरा। मुहाविरा। आलोक का विलोम क्या होता है? आलोक का विलोम क्या होता है? तो अंधकार। क्या होता है? अंधकार। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चारों में शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो सृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दशानन हो जाएगा। दशानन गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं बल्कि है रावण की पर्यायवाची शब्द है। रावण के पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लंकेश, लंकापति, दशकंध, ये सब रावण का पर्यायवाची शब्द है। अपनी बात से पलट जाना, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां चुने। तो एक मुंह दो बातें, एक मुंह दो बातें। शिष्टा में कौन सा प्रत्यय है? तो ता। क्या होगा? ता। 100 के उच्चारण लगातार बोलना आम बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। सेलेक्ट द मोस्ट इंटोनेमी ऑफ द गिवन वर्ड, तो एक्सटेंड हो जाएंगे। बासठ के क्या होगा? तो कैरियर्स आउट हो। 63, 63 के मी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 देखिएगा, 65 बताइएगा अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। रीजनिंग देखिएगा। परवीन पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर और फिर दाएं, तो दाएं क्या होगा? इधर।
और फिर 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो यहाँ पे है सर, देखिए इधर उत्तर हुआ, इधर पूरब, इधर दक्षिण, और ये सर क्या है, और इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो उत्तर पश्चिम आंसर होगा। अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए साल में जाइएगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेगा, सॉरी लीप वर्ष में, तो सोमवार, तो अगला बार क्या होगा? मंगलवार। समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 को 7 से भागा देने पर शेषफल हमें प्राप्त 1 होता है, तो 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? सोमवार में मंगलवार। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उसका निष्कर्ष है, वे संस्थाएं जो व्यावसायिक आचार नीतियों का अनुसरण करती है, उनके बचे रहने की संभावना उन संस्थाओं से अधिक होती है जिनका लक्ष्य केवल लाभ कमाना होता है। धारणा है कि व्यावसायिक आचार नीतियों को लिखित जानकारी महत्वपूर्ण होती है, जिसके द्वारा कर्मचारी को यह ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। सही है। संस्थाओं को कर्मचारियों को आचार नीतियों पर प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोनों ऑप्शन, दोनों धारणा सही, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सही होगा। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, यदि ई तथा ए बी की पुत्रियां हैं तथा ए का विवाह भी से हुआ है, तो भी का ई से क्या संबंध है? तो ब्रदर इन लॉ क्या होगा सर? ब्रदर इन लॉ। क्या संबंध हो जाएगा? तो ब्रदर इन लॉ सर। विकल्पों में दिए गए सही अक्षरों का उपयोग कर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो पीके हो जाएगा सर, क्या होगा? पीके सभी विपरार्थिक शब्द लिखा हुआ है, भी का उल्टा टी का उल्टा जी, आर का उल्टा आए, तो पी के उल्टा के होगा। दिए गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो एल 27 होगा, एल 27। खुद को एक बार क्वेश्चन को बनाकर प्रयास कीजिएगा, तो रीजनिंग कितना आपको सही होता है। सभी फल बिलियां हैं, सभी फल बिलियां हैं, सभी शेर बिलियां हैं, तो 72 कहता है निष्कर्ष कुछ फल शेर हैं, कुछ बिलियां शेर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कटोरी, टोकरी, बाल्टी, चाकू, मतलब तीनों, 4 गो में 3 एक समूह का एक भिन्न है, तो चाकू हो जाएगा सर। चाकू ऑप्शन नंबर कौन में? बी में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो डी में दिया हुआ है। यदि लेस देन का अर्थ माइनस, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस, इक्वल का अर्थ गुना, और ये क्या है? डॉलर का अर्थ भागा, तो इतना का मान क्या होगा? मतलब इस सभी संकेत के मानों को पुट कर देना है। हल करने पर क्या आएगा? तो 27 आंसर आएगा। कितना आएगा? 27। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नाकृति के श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो देख रहे हैं कैसे कैसे बढ़ते गया है। आर सी फिन आर सी यहाँ है, तो उसी प्रकार आगे कन्वर्ट किया गया है। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन पूर्ण करेगा, वो देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जीएस देखिएगा, भारत का संविधान 1946
के किसके अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारत में शांति और लोकतंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय ब्रिटिश सरकार को कैबिनेट मिशन भारत हस्ताक्षर किया था और कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह जिसने कुल वोट का 6% प्राप्त किया है, 6% प्राप्त किया है, वह कौन सा है बताइएगा? 2 या 2 से अधिक राज्य, राजधानी, 4 या अधिक राज्य, सभी राज्य, तो 4 या 4 से अधिक राज्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। किस राज्य में स्थित है? असम में। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी। भागीरथी गढ़वाल क्षेत्र के उत्तर काशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो झारखंड के साथ। किससे? झारखंड के साथ। किसने कहा देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। एक दिवसीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले प्रथम व्यक्ति का उत्तर दें। कपिल देव। कौन थे? तो कपिल देव। एक अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जेम्स। हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16% की कमी आई है। कंप्यूटर साइंस में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है? तो अंतराजाल सेवा प्रदाता। अंतराजाल सेवा प्रदाता। किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की है? किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की है? तो सेब। कौन? एप्पल। किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित किया है? तो एप्पल। दशमलव संख्या इतना को बाइनरी में बदले, मतलब बाइनरी में बदलने के लिए आपको 2 से भागा देना होगा। 2 से, और भागा लग जाएगा तो 0 होगा, और शेष बचेगा तो 1 लिखिएगा भागफल के रूप में, क्या होगा? शेषफल के रूप में, और उसी को ऐड कीजिएगा तो 88 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली फ्लॉप डिस्क का स्टोरेज साइज कितना होता है?
तो 0.124 MB। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो सर टिम बर्नर्स-ली को। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली को। जेपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फोटोग्राफी संबंधी विशेषज्ञों का संयुक्त समूह। एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके लिए ईमेल को अल्प विराम चिन्ह को द्वारा अलग करके। एक ही ईमेल को बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पतों को अल्प विराम चिन्ह द्वारा अलग करके। दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है? कौन सा विषम है? तो एंटीवायरस। दिए गए विकल्पों में एंटीवायरस है जो एक प्रकार, जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बाकी सब क्या है? ट्रैकबॉल, कीबोर्ड, माउस सब हार्डवेयर है। ओपन ऑफिस इंप्रेस निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? प्रेजेंटन सॉफ्टवेयर का। इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? डायल अप का। पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? तो ऑब्जेक्ट के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+A से कौन सा कार्य होता है? तो फाइल की सभी सामग्री को चयन हो सकता है। फाइल की सभी सामग्री का चयन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से त्रुटि होती है? तो HREF